आजाद समाज पार्टी के जो है प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी भी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह रहा है। समाज को उन्होंने एक ही मैसेज दिया है, युवाओं को भी एक ही मैसेज दिया है कि भैया तुम्हारा चुनाव चिन्ह हत्ती है, किसी के बहकाव में आओ मत बिल्कुल भी। अगर वोट देने की बात आओ तो हत्ती के अलावा कहीं मत जाओ। माननीय बहन जी कांशीराम जी का जो संघर्ष उन्होंने करा है, जिस संघर्ष इतना करने के बाद एक पार्टी बनाई है, ठीक है नहीं, एक घर बनाया है बहुजन समाज का, उसे बिल्कुल भी तोड़ने का काम मत करो। अगर कोई तोड़ने आ भी रहा है उसे, तो उसका एक चप्पल मार के उसे भगाओ वहाँ से, अपने समाज में से, ठीक है भैया। लगातार आप लोग जो है आरोप लगाते हैं कि जो है चंद्रशेखर यहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, क्या कितनी सच्चाई है? सच्चाई देखो, ये तो हमारे सामने कोई पैसा नहीं लिया है, ना हमें पता है, मगर सुनने में तो ये आई है, अभी हमें जिले में जो चर्चा चल रही है कि 35 लाख रुपए अभी कोई बीजेपी का पूर्व कोई अध्यक्ष था वो दे के गया है। किसको दिया है? चंद्रशेखर भाई को दिया होगा, पार्टी के जो चर्चा चल रही है खूब जिले में। तो अंदर खाने जो है कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है। जिस स्तर से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं चंद्रशेखर भाई, तो उस स्तर से तो लगता है कि बहुत ही मोटी फंडिंग हुई है। अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, बिल्कुल अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ये अपने एक कार्यकर्ता को 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए दे रहे हैं 1000 रुपए दे रहे हैं, और 1000 रुपए देकर उसे फील्ड में छोड़ रहे हैं कि जाओ भाई तुम बसपा को कहीं ना कहीं। उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है वो। उनका, मैं जहाँ तक समझाऊँ, उनकी ये आइडियोलॉजी है कि कहीं ना कहीं बसपा को मैं चौथे नंबर पर कर दूं और आप कहीं ना कहीं मैं तीसरे नंबर पर पहुँचूँ। उनकी जो आइडियोलॉजी है, मगर बसपा यहाँ पहले नंबर पर रहेगी जिले में। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार चला। क्या चंद्रशेखर जो है बसपा में जो है सेंध लगा सकता है? देखो, बसपा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। बसपा का जो कैडराइज वोट है वो बसपा को ही जाते हैं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि बसपा में सेंध लगा देंगे। हाँ, कुछ युवा हैं जो भटक रहे हैं, उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर भाई उन्हें जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना देंगे, मगर चंद्रशेखर भाई क्या बनाते हैं वो आपको ही पता है। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, मुकदमा लगाने का काम करते हैं। हमारे ज़िले में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि किसी पर मुकदमे लगे, मगर मैं भी जो है भीम आर्मी में रहा हूँ 6 महीने, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भीम आर्मी का। मगर जिलाध्यक्ष तो पूरा जो आप बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ यहाँ, और मैं जो हटाऊँ मैं इसलिए हटाऊँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो बहुत ही कहीं ना कहीं घातक समाज के लिए हो चुका था। संगठन के तौर पर हम जुड़े थे और समाज सेवा भी करी, मगर जब तक हम यहाँ रहे हैं, जिलाध्यक्ष में रहा हूँ, और आज तक हम बहुत धरने और बहुत समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने आज तक भी किसी पर मुकदमा नहीं लगाया। उससे पहले कई लड़कों पे मुकदमे थे, ठीक है, और अब जो है मुकदमे उन पे लगने स्टार्ट हो गए हैं। अभी कल हाल फिलहाल में कहाँ लगा है मुकदमा? परसों किरतपुर में जो है, सुक्का शाहपुर में मुकदमा उन पे दर्ज हो चुका। क्या कहने का मतलब है कि चंद्रशेखर जो है युवाओं को बरगलाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करवाते हैं? बिल्कुल बगलाना का काम करते हैं, बट उनकी जीवन जो है बर्बाद करने का काम करते हैं। भाई हम तो ये कहेंगे युवाओं से, संविधान के दायरे में रहकर काम करो, ठीक है। किसी से भी बेफिजूल में अगर प्रशासन पर तुम पत्थर फेंकोगे या लठ मारोगे, रोड जाम करोगे, जाहिर सी बात है यार मुकदमे लगेंगे। अपनी बात रखनी है तो शांतिपूर्वक रखो, ठीक है नहीं। अगर धरना प्रदर्शन भी करना है तो किसी अधिकारी के ऑफिस के सामने बैठना है तो अपने ऑफिस के सामने, क्योंकि हमें अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत हमें अधिकार है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो शांतिपूर्वक रह के कर सकते हैं। जिस तरह से आप 35 लाख का आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले एक मामला आया था जो है मध्य प्रदेश से, बीजेपी के कार्यालय से जो है गाड़ी निकल रही थी उनकी। अब यही चीज़ तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश से आई, आपने सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश के युवाओं ने देखा, बीजेपी के दफ्तर से जो है गाड़ी निकल रही है और वहाँ से डिग्गियों में भर भर का पैसा आ रहा है। भाई आप देखो, अगर ये हमारा समाज बढ़ता है तो किसे फायदा होगा? सीधा बात है, बीजेपी को फायदा होगा। तो भैया मेरा सभी से अपील है युवाओं से, ऐसा काम मत करो। अपने समाज एकजुट है, एक मुट्ठी में बंद है, माननीय बहन जी के साथ है, अपना वोट बिल्कुल भी मत काटो।